दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड, जैसा कि पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, यह पार्ट 2 है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ, आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन हैं आप लोगों के स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ला रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। क्या है? नियंत्रक तथा महालेख परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 148 में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, तो यह कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 163 में। देखिए क्या लिखा गया है, पहले वो समझिए मोटिव। ठीक है, राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में, जैसे राज्यपाल कोई कार्य कर रहा है, उसके संबंधित कार्य हैं, कार्यों में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने की बाध्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, राज्य विधायिका के सत्र में न रहने पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 213। कौन सा? यदि राज्य में विधायिका का सत्र न हो तब राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो यह होता है अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 214 में। ठीक, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 226 में है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 233 में। क्या है? राज्यपाल जो होते हैं उनके द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है, उसका प्रावधान बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 233 में। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 235 में है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति को आवश्यकता अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन का दायित्व पड़ोस के राज्य के राज्यपाल को सौंपने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 239 में। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन का दायित्व पड़ोस के राज्यपाल को सौंप सकता है, यदि कोई जरूरत होती है तब। ठीक है, तो अनुच्छेद किस में लिखा गया? 239 में। नेक्स्ट, पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 243 में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संसद को संपूर्ण देश तथा देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद 245 में। ठीक है, कब? यह संसद जो है संपूर्ण देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। यह कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 245 में। ठीक, नेक्स्ट, राज्य विधान पालिका को अपने राज्य तथा राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार, अब विधान पालिका है। ठीक है, विधायकी जो होती है उसके लिए अनुच्छेद 245 में। ठीक, नेक्स्ट, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 248 में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रहित में राज्य सभा को राज्य सूची के किसी विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को प्रदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 249 में है। ठीक, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नदियों के जल वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय लेने का प्रावधान किसमें है? यह है अनुच्छेद 262 में दिया गया है।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदियों के बारे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यह उसका निवारण करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए या जल वितरण करने के लिए तो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, यह अनुच्छेद 262 में है लिखा गया ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को केंद्र तथा राज्य से संबंधित विवादों का समाधान, सहयोग तथा विकास के उद्देश्य एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने का जो प्रावधान है वह कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट देखिए, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना भारत सरकार की संचित धनराशि नहीं निकाले जाने का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 266 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि तथा अकस्मात परिस्थिति में राशि एकत्र करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 267 में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, जो केंद्र है, केंद्र के द्वारा कोई सहायक अनुदान दिया जाता है राज्यों को तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 275 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, राज्य सभा को बहुमत से नहीं अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 312 में। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो यह अनुच्छेद 315 में। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना का प्रावधान किसमें है, यह अनुच्छेद 315 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 326 में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 330 में है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित तथा जनजातियों का विधान जो है, अनुसूचित जनजातियों का विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 332 में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 333 में लिखा गया है। तो ये रहे आज के 24 संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।